ग्राम गौरव यात्रा के तहत बिहार सरकार के खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेसी सिंह जी 21 अक्टूबर से 25 अक्टूबर कार्यक्रम को लेकर धमदाहा विधानसभा क्षेत्र में रहेंगे। इस दौरान जदयू के प्रदेश महासचिव आशीष कुमार बब्बू ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए बताया कि क्षेत्र भ्रमण का ये कार्यक्रम नहीं है, सामाजिक पहल है। वो कार्यक्रम की शुरुआत की जा रही है जिस कार्यक्रम का नाम है ग्राम गौरव यात्रा, यानी ग्राम गौरव यात्रा। गांव के गौरव को कैसे हम बढ़ावा दे सकते हैं, पुराने जो हमारे गौरवशाली लोग जो चले गए धरती पर नहीं है उनको नमन करेंगे, और साथ ही साथ सभी वर्ग समुदाय के लोगों के लिए ये कार्यक्रम निर्धारित किया गया है ताकि हम लोग गौरवान्वित होकर गांव की गौरव को बढ़ा सकें। ये एक पूर्णतः सामाजिक अभियान है। इसमें राजनीतिक लोग हम लोग हैं तो आप लोग राजनीतिक से जोड़ सकते हैं, लेकिन ये पूर्णतः सामाजिक अभियान है। इस सामाजिक अभियान के तहत मैडम 18 जो हम लोग विचार किए थे 21 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक प्रथम चरणबद्ध रूप में हम लोग ये प्रथम धमदाहा विधानसभा में चलाएंगे, फिर अन्य विधानसभा में जिला के जाएंगे हम लोग। प्रथम चरण में 4 दिन का कार्यक्रम है 21 से 25 अक्टूबर तक, और उस कार्यक्रम को स्वर्गीय राम नारायण मंडल जो हमारे पूर्व विधानसभा अध्यक्ष थे उनका प्रतिमा स्थल है लिवरी मीरगंज पुल के पास। वहाँ पर माननीय मंत्री श्रीमती लेसी सिंह जी द्वारा माल्यार्पण करके इस कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। इस कार्यक्रम का रूपरेखा मैं बता देना चाहता हूँ, फिर हमारे साथी लोग बताएंगे आपको। पहला रूपरेखा है, जब मैडम जाएंगी गांव में तो बुजुर्ग जो हमारे 65 वर्ष से ज़्यादा लोग हैं, जिनको अब समाज में लोग आजकल समझते नहीं हैं, उनको इज्जत देते नहीं हैं, उनको सम्मान देते नहीं हैं, वैसे बुजुर्ग लोगों को चिन्हित जो विशिष्ट अपना क्षेत्र में काम किए हैं, सभी बुजुर्गों को नहीं, जो अपने अपने क्षेत्र में महत्व रखते हैं, अपने अपने समाज के लिए काम करते हैं, वैसे बुजुर्ग और युवा जो आज हमारा भविष्य है, युवा देश का भविष्य है, समाज का भविष्य है। युवाओं पर ही देश और गांव की राजनीति टिकी हुई है, समाज का बदलाव टिका हुआ है युवा, और साथ ही साथ महिला। तो चिन्हित महिला लगभग 150 से 200 संख्या में हम लोग बुजुर्ग, महिला और युवा को सम्मानित करने जा रहे हैं। उसका नाम दिया है ग्राम गौरव सम्मान, ग्राम गौरव सम्मान। तो पहला चरण ये होगा। दूसरा चरण होगा, हम हाई स्कूल में जाएंगे। सभी पंचायत में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के आशीर्वाद से सभी पंचायत में हाई स्कूल और 10+2 खुल गए हैं। हम लोग बच्चा में अनुभव करते थे, बच्चे मेधावी होते हैं, थोड़ा सा पुरस्कार मिलता है तो बहुत ज़्यादा लोग खुश महसूस करते हैं, गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। तो मैडम का सोच है कि 10 लड़की और 10 लड़का, यानी 10 छात्र 10 छात्रा जो मेधावी हैं उनको प्रतिभा सम्मान से सम्मानित करेंगे। वो अपने तरफ से मेमेंटो देंगे, कॉपी देंगे, कलम देंगे, जो एक सम्मान का प्रक्रिया है उसको सम्मानित करने का काम करेंगी। छात्र और युवा को हाई स्कूल है और गुरु का स्थान समाज में सर्वोपरि है, उनको भी माननीय मंत्री द्वारा सम्मानित किया जाएगा। तो एक कार्यक्रम, दूसरा कार्यक्रम ये है। तीसरा कार्यक्रम है जो माननीय मुख्यमंत्री जी का थीम है पर्यावरण की। अभी हम लोग देखते हैं गर्मी में कितना गर्मी लगता है, ठंडा में कितना ठंडा हो जाता है। तो पर्यावरण संरक्षण हम लोगों का सामूहिक दायित्व है, केवल मैडम का नहीं है, सामूहिक दायित्व है। इसकी जागरूकता के लिए पर्यावरण संरक्षण हेतु मैडम संकल्प दिलाएंगे युवाओं को, और सभी लोगों को लगभग हर पंचायत में वृक्ष दान करेंगे, फलदार वृक्ष का दान करेंगे या प्रेरित करेंगे कि आप अपने घर में लगाइए, लोगों को लगवाइए, और जागरूक भी करेंगे, संकल्प लेंगे। तो पर्यावरण संरक्षण के लिए भी मैडम के द्वारा संकल्प दिलाया जाएगा। तीसरा है, अभी जो हमारे समाज में नशा मुक्ति का जो दौर चला हुआ है, नशा की तरफ लोग थोड़ा इधर उधर भटक रहे हैं, वैसे लोगों के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय का जो सोच है, शराबबंदी लागू कर उन्होंने चाहा कि समाज में भलाई हो, समाज में लोग इस चीज़ में भटके नहीं, नशा की ओर भटके नहीं। वैसे युवाओं को, बुजुर्गों को, सबको संकल्पित कराएंगे मैडम कि समाज में जो नशा मुक्ति एक कुरीति है, दहेज प्रथा जो कुरीति है, उसको ख़त्म करने के लिए हम लोग संकल्पित हो। ये कार्यक्रम, ये अलग से, सब कार्यक्रम अलग अलग होगा, यही नहीं एक जगह करके हम लोग ख़त्म कर दें, हर टोला में अलग अलग करके हम लोग जाएंगे। तीसरा है मैडम, रात्रि में किसी दलित आदिवासी गांव में जो चिन्हित हम लोग किए हैं पार्टी की ओर से, उस गांव में प्रवास करेंगी टेंट में रह के। दलित आदिवासी गांव के बीच में रहकर वहाँ टेंट में रहेंगी
और टेंट में रहकर दलित आदिवासी भाइयों के साथ अपना सुख दुख साझा करेंगी। उनके दुखों को तो पहले से समझते ही रहती है, उनके लिए जो समर्पित है, लेकिन थोड़ा सा और उसमें बल मिलेगा, समझने का मौका मिलेगा, उस गांव में ठहरेंगे। सुबह होगा तो वहीं पर स्वच्छता अभियान चलेगा, स्वच्छता जागरूकता अभियान। मैडम भी स्वच्छता अभियान में शामिल होंगी, गांव के लोग को भी प्रेरित करके अभियान में शामिल कराएंगे। और माननीय मंत्री जी द्वारा महिलाओं को कुपोषण से मुक्ति और साफ़ सफाई, अपने बच्चों का साफ़ सफाई कैसे रखें, उसके लिए भी वो प्रेरित करेंगे। उसी स्थल पर जहां हम लोग ठहरेंगे, सुबह का ये कार्यक्रम है। सुबह का एक कार्यक्रम 10 बजे से होगा, निदान संवाद। निदान वर्ड है समस्या का, जो निदान, जो हमारे पंचायत के लोग समस्या से ग्रसित रहते हैं, परेशान रहते हैं, उनके लिए जो लोग आएंगे वहाँ पर मैडम रहेंगी और प्रशासनिक पदाधिकारी भी ब्लॉक के रहेंगे मौजूद वहाँ पर। किसी की समस्या होगी संबंधित पदाधिकारी को दिया जाएगा, उसका रजिस्टर किया जाएगा, उसका समाधान किया जाएगा। तत्पश्चात एक स्वास्थ्य शिविर वहाँ हम लोग लगाने जा रहे हैं, ताकि जो हमारे गरीब लोग, मरीज लोग स्वास्थ्य जागरूकता के प्रति लापरवाह रहते हैं, उसको बहुत ऐसे गांव में देखेंगे। एक बार मैडम कैंप लगाई थी गोकुलपुर में, एक व्यक्ति का जांच हुआ, 535 डायबिटीज़ था, उसको चक्कर नहीं आ रहा था। तो मैंने लोग जागरूकता के अभाव में समझ में नहीं है अभी ये बात को, तो स्वास्थ्य जागरूकता शिविर और जांच शिविर भी वहाँ लगाएंगी। तो ये पूर्णतः सामाजिक अभियान है, और सामाजिक अभियान में समाज के सभी वर्गों को मैडम सम्मानित भी करेंगी, जागरूकता भी फैलाएंगी, स्वास्थ्य का जांच होगा, समस्या का निदान भी होगा, छात्र मेधावी छात्र को और गुरु को सम्मानित किया जाएगा। एक सामाजिक अभियान है। ये अनोखा अभियान माननीय मंत्री जी के मन में आया और उसको हम लोग प्रथम चरण में दमदमा विधानसभा में लागू करेंगे। 14 अप्रैल को इसको समापन करेंगे। जब पूरा घूम जाएगा, 14 अप्रैल बाबा साहब अम्बेडकर जी का जयंती है, उस दिन हम लोग इसको समारोह को समापन आज से शुरू होगा और चरणबद्ध तरीके से ये चलेगा। आप लोग से भी अनुरोध होगा, आप लोग ज़रूर उसमें आइए। एक सामाजिक अभियान है, इसको राजनीतिक चश्मे से देखने की आवश्यकता नहीं है। चुनाव 1 साल विलम्ब है, सब जवाब हम पहले देते हैं। मन में कहीं ये नहीं सोचिएगा कि चुनाव के लिए ऐसा है। चुनाव 1 साल विलम्ब का है और चुनाव मुद्दों से लड़ा जाता है। ये सामाजिक अभियान है। मैडम का हर हमेशा समाज को बदलने में बहुत सारा कार्यक्रम पहले चलाते रही है और चलाते रहती हैं। समाज में जाके, दलित हो, आदिवासी हो, अति पिछड़ी समाज में जाके, उसी के कड़ी में एक नया अभियान जिसको हम लोग रूपरेखा तैयार करके दे रहे हैं। अब हम आदरणीय प्रकाश सिंह पटेल जी हैं, जदयू के जिलाध्यक्ष, उनसे कहेंगे बारी बारी से सारे साथी कराएं। माननीय मंत्री लेसी सिंह जी के नेतृत्व में ग्राम गौरव यात्रा की जो शुरुआत हो रही है, इस प्रथम चरण 21 अक्टूबर से आरंभ होकर 25 अक्टूबर समाप्त हो जाएगी। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में ग्राम स्तर से जो बड़ा बदलाव आया है, उसको देखते हुए और समझने तथा बताने के लिए इस यात्रा की शुरुआत की गई है। नीतीश जी के राज में विकास के बदौलत गांव की सूरत कितनी बदल गई है, सब जानते हैं। इस यात्रा के कई पहलू हैं। माननीय मंत्री जी दलित आदिवासी बहुमूल ग्राम में रात्रि विश्राम करेंगे, तो पंचायत प्रतिनिधि और बुद्धिजीवियों से मुलाकात भी करेगी। इस दौरान समस्या के निदान के लिए संवाद भी होगा। साथियों, ये ग्राम गौरव यात्रा माननीय मंत्री श्रीमती लेसी सिंह जी के द्वारा चलाया जा रहा एक कार्यक्रम है, और ये कार्यक्रम शुरू हो रहा है कल से, और इसमें मुख्य रूप से बुजुर्गों का सम्मान, छात्र छात्राओं का जो प्रतिभावान छात्र छात्रा है स्कूल में, उसका सम्मान, शिक्षक जो हैं, जो अच्छे शिक्षक हैं, जो शिक्षा में रुचि लेते हैं, पढ़ाने में रुचि लेते हैं, उनका भी सम्मान किया जाएगा। पर्यावरण जो संरक्षण है, कैसे पर्यावरण को बचाया जा सकता है, कैसे अधिक से अधिक पेड़ लगे, पोखर का सफाई इस तरह से कुआं है उसका सफाई, इस तरह से पर्यावरण से संबंधित उस पर भी कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में नशा मुक्ति, जो हमारी पार्टी का, पर्यावरण भी हमारे पार्टी का प्राथमिकता में रहा है, और नशा मुक्ति भी, इसके लिए आदरणीय नेता हमारे पूर्व में ही बहुत सारे कार्यक्रम चलाए हैं। उसको भी माननीय मंत्री जी जन जन तक पहुंचाने के लिए क्षेत्र में रह के, रात्रि विश्राम करके, मतलब रात में रह के इसका जागरूकता फैलाने के लिए कार्यक्रम कर रही हैं। उसके बाद स्वच्छता, सवेरे में
8 साढ़े 8 बजे हम लोगों का प्रोग्राम है, जो ग्रामीणों के साथ मिलकर वहाँ जो भी एरिया होगा उनको जागरूक करना है स्वच्छता के प्रति, और स्वच्छता कार्यक्रम में माननीय मंत्री जी भाग लेंगे। और उसके बाद समस्या का निदान, अगर किसी भी आम जनता के साथ कोई समस्या है, विशेष समस्या, वैसे यहाँ आके वो डेली समस्या का समाधान करती है। लोग, उनके क्षेत्र की जनता नित्य यहाँ आती है और जनता दर्शन का कार्यक्रम यहाँ चलता है। लेकिन इसके बावजूद जो नहीं आ पाते हैं यहाँ, अगर कुछ ऐसा समस्या है, वैसे लोगों की समस्या के समाधान के लिए वहाँ पर समस्या निदान शिविर भी लगाया जाएगा। स्वास्थ्य जागरूकता, इसी क्रम में जो लोग हॉस्पिटल नहीं जा पा रहे हैं या फिर जो जागरूक नहीं है अपने स्वास्थ्य के प्रति, उनको जागरूक भी किया जाएगा। और दलित आदिवासी बाहुल बस्ती है, उसमें रात्रि विश्राम करेंगे और उनका जो मूल समस्या है उस समस्या पर वो बात करेंगे और उनसे संवाद करेंगे। उसके बाद जो पंचायत प्रतिनिधि और जो प्रमुख लोग हैं पंचायत में, उनके साथ रात में विचार विमर्श करके इस इलाके की क्या समस्या है और उसका समाधान कैसे हो सकता है। साथियों, राजनीति, मैडम जनता दल यू की पदाधिकारी हैं और राजनीति में एमएलए हैं, मंत्री हैं, राजनीति तो है ही, उससे कहीं हम लोग इनकार नहीं कर सकते हैं। लेकिन इन बातों से ये होता है जो कि राजनीतिक व्यक्ति सिर्फ राजनीति ही नहीं, सामाजिक कार्य में भी भाग लेके समाज को जागरूक करने का काम कर सकती हूँ। जैसे आप कर सकते हैं, समाज को जागरूक कर सकते हैं, इसी का एक ये पहल है। बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल ये मंत्री जी के मन में ये विचार आया, ये अभूतपूर्व है। ऐसा कार्यक्रम जो एक धरातल पर जाके इतना सारा कार्यक्रम को करना, ये अगर माननीय मंत्री जी के मन में आया तो ये अभूतपूर्व है। अब जैसे अभी ये प्रथम फेज में 4 जगह रखा गया है, तो जो प्रथम है वो सवैया में है, वो आदिवासी का गांव है, और द्वितीय है वो अति पिछड़ा का गांव है। तो ये ऐसा दर्शाता है कि मैडम का अति पिछड़ा और दलित आदिवासी से इनका लगाव झलकता है। उसको और उस मैडम उसके बीच में जाकर उसके और सारे समस्या को देखेंगी, समझेंगी और उसका निराकरण करेंगी। अब जैसे विद्यालय में, कहीं कहीं विद्यालय में इसका पड़ाव है या विद्यालय में कार्यक्रम है, छात्र छात्राओं को वहाँ पर प्रतिभा सम्मान, हम लोग भी बचपन में छात्र थे, कभी दौड़ में, ये अभूतपूर्व है और शानदार कार्यक्रम है। और हम लोग सभी साथी प्रयास करेंगे कि मैडम के साथ रहकर इस कार्यक्रम को सफल भी बनाएं और अच्छा से अच्छा करें। धन्यवाद। तो ये कहना चाहते हैं, हम लोग जब से पढ़े लिखे राजनीति में आए, कभी ऐसा नहीं सुने थे कोई मंत्री जो है किसी दलित आदिवासी के गांव में रहती है, सोती है, वहाँ के लोगों से उनके यहाँ जा कर के भोजन भी करती है। तो हम लोग नहीं सुने, कुछ लोग किया होगा, जो कुछ लोग हम लोग भी देखे, आप लोग भी देखे होंगे कि नौटंकी तर्क पर क्या होगा। लेकिन माननीय मंत्री श्रीमती लेसी सिंह जी का ये सोच और आदरणीय नेता आशीष कुमार बब्बू जी का इस सोच को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने इस पहल को अगुवाई कर रहे हैं। इससे धमधा विधानसभा ही नहीं, पूरे बिहार आपको जानेगा और इस कार्यक्रम को जो है आगे बढ़ाने का चेष्टा करेगा। और माननीय मंत्री जी, हम लोग के समाज में, दलित आदिवासी समाज में लोग स्पर्श से लोग भागता था, गए चलो दलित आदिवासी है, इसके यहाँ जाएंगे, इसके यहाँ एक गिलास पानी पियेंगे, इनके यहाँ भोजन करेंगे, लोग भेदभाव करता था, छुआछूत करता था। वहाँ माननीय मंत्री जी रात्रि विश्राम करेंगे, वहाँ के लोगों से मिलेंगे, उनके यहाँ जाके गिलास पानी पियेंगे, उनका यदि वो प्यार से भोजन खिलाएंगे तो वो भी खाने के लिए तैयार है। ये कौन करता है? ये आज के तिथि में, आज के डेट में हम इनको जन लोकप्रिय जननायक का उपाधि देते हैं कि ऐसा नेता पूर्णिया जिला और बिहार धमधा विधानसभा को मिला है। ये कम गौरव की बात है, और गौरव की बात है, इसलिए ग्राम गौरव यात्रा, इस यात्रा का नाम दिया गया है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय बाबा साहब अम्बेडकर।